Hi guys, welcome to our YouTube channel Stack Code IT Solution. I am your instructor मोहम्मद हसन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंक्स और इमेजेस की कि हम अपनी वेबसाइट में किस तरह लिंक्स लगाते हैं और अगर हमने अपनी वेबसाइट में कोई इमेज शो करनी है तो हम किस तरह शो करेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वेलकम बैक गाइस, मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ जहाँ मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा lecture5.html के नाम से, क्योंकि ये हमारा YouTube पे 5वां लेक्चर है। उसके बाद यहाँ मैं HTML की बायोफिल्ड लेके आऊँगा और क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं लिंक्स और इमेजेस की, तो यहाँ टाइटल भी हम लिंक्स और इमेजेस का लगा लेते हैं। तो अब हम जो सा भी कोड करेंगे वो हम बॉडी टैग के अंदर करेंगे कि अगर हमने अपनी वेबसाइट पे किसी भी वेबसाइट का लिंक लगाना है या कोई और भी लिंक लगाना है, कोई गूगल का लिंक लगाना है, अपनी फेसबुक का लिंक लगाना है, तो हम किस तरह लगाएंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एंकर टैग का। हम यहाँ ए करेंगे तो हमारे पास सजेशन में आ जाएगा, एंटर देंगे तो ये हमारे पास एंकर टैग आ गया। यहाँ हम HRF में लिंक देंगे जौन सी वेबसाइट का लिंक हमने अपनी वेबसाइट में लगाना है। तो यहाँ फ़िलहाल तो मैं गूगल का लिंक लगा लेता हूँ, google.com, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ गूगल पेज। इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ जाते हैं गो लाइव में। तो जैसे ही यहाँ मैं गूगल पेज पर क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरे पास गूगल की वेबसाइट ऑन हो गई है। इसे मैं बैक करूँगा तो मैं अपनी वेबसाइट पे आ जाऊँगा। जैसे ही मैं गूगल पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे अपना गूगल पेज शो करेगी, मीन गूगल की वेबसाइट ऑन हो जाएगी। जैसे ही मैं बैक करूँगा तो यहाँ मैं अपनी वेबसाइट पे आ जाऊँगा। तो इस तरह हम और भी बहुत सारे लिंक लगा सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने गूगल का लिंक लगाया, इसे मैं कॉपी करके नीचे यहाँ मैं अपनी फेसबुक का लिंक लगा लेता हूँ और अपनी यूट्यूब का एक लिंक लगा लेता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं गूगल ख़त्म करके यहाँ लिख लेता हूँ फेसबुक। इसके बाद यहाँ मैं YouTube का लिंक दे देता हूँ, तो यहाँ YouTube लिख लेते हैं और सेम टू दिस यहाँ गूगल ख़त्म करके इधर भी मैं YouTube लिख लेता हूँ। इसको हम सेव कर लेते हैं और यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ मेरे पास 3 लिंक लगे हुए हैं, एक गूगल पेज, फेसबुक पेज और YouTube पेज। जैसे यहाँ मैं फेसबुक पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे फेसबुक की वेबसाइट पर ले जाएगा, मीन्स मेरी फेसबुक चल जाएगी। और अगर यहाँ मैं YouTube पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ जो मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर YouTube की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। बैक करूँगा तो यहाँ मैं अपनी वेबसाइट पे आ जाऊँगा। अब यहाँ मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी लिंक पे लेफ़्ट क्लिक करूँ तो वो मुझे न्यू टैब पे ओपन कर दे। अगर मतलब मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे उसी टैब पे ओपन ना करके दे, वो मुझे न्यू टैब पे ओपन करके दे। मीन्स कि मेरी वेबसाइट तो वैसे ही ओपन रहे लेकिन यहाँ न्यू टैब पे ओपन हो जाए। एक तरीका तो ये है कि हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास आ जाता है ओपन लिंक इन न्यू टैब। इसे हम करेंगे तो यहाँ हमारे पास न्यू टैब पे ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं कहता हूँ कि मैं मैं लेफ़्ट क्लिक करूँ तो मैं न्यू टैब पे ओपन हो जाऊँ। तो इसके लिए हम अपने कोड पे जाके यहाँ यूज़ करेंगे टारगेट का। टारगेट अब एक एट्रीब्यूट है टारगेट, और यहाँ हमारे पास सजेशन में आ गए ब्लैंक, और भी बहुत सारे हैं, पेरेंट है, सेल्फ है, टॉप है, लेकिन हम इस ब्लैंक को यूज़ करेंगे। इसको हम सेव करते हैं। अब जैसे हम गूगल पे क्लिक करूँगा, मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो वो मुझे न्यू टैब पे ऊपर खुद ब खुद ले जाएगा। ये मेरी अपनी वेबसाइट है जहाँ मैंने लिंक लगाए हुए हैं। ये मेरी गूगल की वेबसाइट है जो मैंने अभी क्लिक करके न्यू टैब ओपन हुआ है। लेकिन अगर मैं फेसबुक पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ वो मुझे न्यू टैब पे ओपन नहीं करके देगा, क्योंकि यहाँ मैंने अभी कोई एट्रीब्यूट यूज़ किया ही नहीं है। अब यहाँ इसके कोड में जाते हैं तो यहाँ मैंने फेसबुक पे कोई भी टारगेट का एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया। तो अब हम इसको भी यहाँ यूज़ कर लेते हैं। टारगेट को यहाँ इसको हम कॉपी करके इधर से हम पेस्ट कर लेते हैं। सेम टू दिस यूट्यूब का जो हमने लिंक लगाया है वहाँ भी हम टारगेट लगा लेते हैं। अब जैसे ही हम यूट्यूब पे जाएंगे न्यू टैब ओपन होगा। जैसे हम फेसबुक पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे न्यू टैब ओपन होगा। गूगल पे लेफ़्ट क्लिक करते हैं तब भी हमारे पास न्यू टैब ओपन होगा। तो यहाँ हमने एट्रीब्यूट का यूज़ किस तरह किया और एट्रीब्यूट होते क्या हैं और टैग क्या होते हैं इसके बारे में हम ज़रा देख लेते हैं। अब यहाँ हमने टैग और एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा है। अब टैग्स तो यहाँ बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ एक मेटा टैग है, इसके अलावा ये भी मेटा टैग है, ये ए जो है ये भी एक टैग है जिसे हम एंकर टैग कहते हैं। अब यहाँ जो मेटा टैग है इसके अंदर ये जो करैक्टर सेट लिखा हुआ है, जहाँ यहाँ जो नेम लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है, ये एक टैग का एट्रीब्यूट है। अब एट्रीब्यूट का काम क्या होता है? एट्रीब्यूट का काम ये होता है कि वो किसी भी टैग की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। मतलब जहाँ हम उस टैग की एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, मीन्स कि हम उस टैग की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे हैं। मतलब कि अगर हमने कोई तब्दीली लेके आनी है तो वो हम एट्रीब्यूट के ज़रिए लेके आएंगे। जैसे यहाँ हमने एक लिंक लगाया तो लिंक के बाद मैंने कहा कि मैं यहाँ लेफ़्ट क्लिक करूँ तो वो मुझे न्यू टैब पे ओपन कर दे।
तो मैंने यहाँ टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ किया। जब ये मैंने एट्रीब्यूट यूज़ किया, अब अगर मैं उस लिंक पे जाता हूँ, जैसे ही मैं उस लिंक पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे न्यू टैब पे ओपन करके देगा, वो मुझे उसी टैब पे ओपन नहीं करके देगा। तो ये काम होता है एट्रीब्यूट्स का। अब हम बात कर लेते हैं इमेजेस की, कि हमने अपनी वेबसाइट में अगर कोई इमेज शो करनी हो तो हम किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इमेज कहाँ से पिक कर सकते हैं। या तो हम इंटरनेट से लेंगे या हमारे लोकल में पड़ी होगी। लोकल से मुराद कि हमारे कंप्यूटर में पड़ी होगी या हमारे लैपटॉप में पड़ी होगी, जो हम अपनी वेबसाइट पे शो करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट से हम किस तरह इमेज लेंगे। यहाँ हम IMG लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ शो हो रहा होगा, एंटर करेंगे तो यहाँ हमारे पास दो चीज़ें पूछी जा रही हैं, एक SRC मीन सोर्स कोड और उसके बाद आर्ट को अभी आप इग्नोर करो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं SRC क्या होता है। ये सोर्स होता है, मीन्स कि जो सी इमेज आपने लगानी है उसका एड्रेस। अब हमने इमेज उठानी है अगर इंटरनेट से, तो हम इंटरनेट पे चले जाते हैं। तो यहाँ हम रैंडमली सर्च कर लेते हैं इमेजेस। तो यहाँ हमारे पास इमेजेस आ गई हैं। ये वाली इमेज अगर हम चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट पे लगाएं, तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे पास आएगा कॉपी इमेज एड्रेस। इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ हम इसको पेस्ट कर लेंगे। इसको हम सेव कर लेते हैं और हम अपनी वेबसाइट पे चले जाते हैं। अब ये देखो, यहाँ मेरी ये इमेज लग गई है। हालांकि ये इमेज थोड़ी सी बड़ी शो हो रही है, इसको मैं ज़रा छोटा करके आपको दिखाता। तो अगर हमने इसको हाइट और विड्थ भी देनी है, हम चाहते हैं कि यार ये इमेज जो है ना ये अच्छी नहीं लग रही, इसको ज़रा छोटा कर लें, तो यहाँ हम हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं। हम यहाँ आर्ट भी जाएंगे और यहाँ हम दे देते हैं हाइट हम दे देते हैं 200 और विड्थ हम दे देते हैं 150। तो अब ये देखिए, ये हमारे पास इमेज कितनी छोटी हो गई है। इसके अलावा अब अगर हमने किसी भी इमेज की हाइट और विड्थ देनी है तो वो भी हम दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस बारे में रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप हाइट और विड्थ HTML के ज़रिए दें। इसका असल काम जो है, अगर आपने किसी भी इमेज की हाइट और विड्थ देनी है वो हम CSS में जाके देते हैं। लेकिन मैंने आपको अच्छी तरह शो करने के लिए, क्योंकि जो पिछली इमेज थी जो मैंने यहाँ लगाई थी वो बहुत बड़ी थी, इस वजह से यहाँ मैंने हाइट और विड्थ का यूज़ किया है। वैसे तो इसे मैं CSS में भी यूज़ कर सकता था, लेकिन अभी मैं CSS नहीं आपको समझाई, तो इस वजह से मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने आपको सिर्फ HTML में बताया कि हाइट और विड्थ किस तरह चेंज की जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं आर्ट की। हमेशा आर्ट में हम उस चीज़ के बारे में लिखेंगे जिस चीज़ के बारे में हमने इमेज लगाई है। मीन्स कि अगर हमने नेचर के रिलेटेड कोई इमेज लगाई है तो हम उसके मुतालिक यहाँ लिखेंगे। जैसे कि ये वाली जो इमेज है ये हमारी नेचर के मुतालिक है, तो यहाँ हम लिखेंगे इमेज अबाउट नेचर। अब इसके हम सेव करेंगे, लेकिन यहाँ हमारे पास वो चीज़ लिखी नहीं आई जो हमने आर्ट में लिखी थी, इमेज अबाउट नेचर। वो क्यों? आर्ट हमारे पास उस टाइम शो होगा या तो जब हमारे पास किसी भी इमेज का लिंक नहीं लगा होगा, या फिर हमारे पास जो इमेज है उसका एड्रेस सही नहीं होगा, या फिर हमारा इंटरनेट सही नहीं होगा जिस वजह से इमेज रीलोड नहीं हो रही होगी। तो हमारे पास आर्ट का मैसेज शो होगा जो कि हमें बता रहा होगा कि इस इमेज में इन्होंने नेचर के बारे में बात की है, या जिसके बारे में बात की है उसके बारे में हम यहाँ लिखेंगे। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि यहाँ इसका मैं जो हमारे पास एड्रेस था इमेज का उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ मैंने इमेज का एड्रेस ख़त्म कर दिया, इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ मैंने इमेज का एड्रेस ख़त्म कर दिया, मतलब कि यहाँ एड्रेस इमेज का नहीं पड़ा हुआ। तो यहाँ मेरे पास एक इस तरह का आइकन शो होगा और यहाँ लिखा आ रहा है इमेज अबाउट एड्रेस, जो मैंने आर्ट में लिखा हुआ था। अब ये इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि यहाँ मैंने उस इमेज के बारे में बताया ही नहीं है। अगर तो मैं उस इमेज के बारे में यहाँ बताता तो फिर यहाँ मेरे पास ये आर्ट का मैसेज शो नहीं होता। जैसे कि यहाँ हम एक और इमेज ले लेते हैं। तो सबसे पहले इमेज करेंगे, हमारे पास सोर्स कोड आएगा। यहाँ गूगल पे चले जाते हैं जहाँ हमने सर्च किया था इमेजेस को। तो रैंडमली हम यहाँ से कोई ये वाली इमेज ले लेते हैं। इसका हम कॉपी एड्रेस करेंगे, इधर आएंगे, इसको हम यहाँ पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे और अपनी वेबसाइट पे चले जाते हैं। अब ये देखो, यहाँ मेरे पास वो इमेज आ गई है। अब एक इमेज थी जिसका मैंने एड्रेस ख़त्म किया था, वो इस तरह शो हो रही है, उसका आर्ट का मैसेज शो हो रहा है। और एक जो इमेज है जिसका मैंने बिल्कुल एक्यूरेट एड्रेस दिया इमेज का, तो वहाँ मेरे पास ये इमेज शो हो रही है। तो ये काम होता है आर्ट का। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने लोकल इमेज यूज़ करनी है, मीन कि अगर हमारे लैपटॉप में कोई इमेज पड़ी है, हम चाहते हैं कि वो हम अपनी वेबसाइट पे लगाएं, तो वो किस तरह लगाएंगे। तो सबसे पहले वो जो इमेज है वो आपकी यहाँ शो होनी चाहिए इस फोल्डर के अंदर। मीन्स कि जो फोल्डर आप यूज़ कर रहे हो VS फोल्डर में, वहाँ आपकी इमेज शो होनी चाहिए। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपको उस इमेज का पाथ बिल्कुल सही देना पड़ेगा। मतलब कि अगर वो इमेज आपके D फोल्डर में पड़ी हुई है
तो आपको पाथ देना पड़ेगा कि डी फोल्डर में, पिक्चर के फोल्डर में वो वाली इमेज मेरी पड़ी हुई है। तो इसका अच्छा तरीका यही है कि आप जाएं और इमेज को आप किस फोल्डर में ले आएँ, जो सा फोल्डर आप VS कोड में यूज़ कर रहे हैं। अब ये मेरे पास इमेज है, इसको मैं कॉपी करके उस फोल्डर में ले आता हूँ जो मैं VS कोड में यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं जैसे VS कोड में आऊँगा तो ये इमेज मेरे पास शो हो रही है। अगर अब मैंने इस इमेज को लगाना है तो मैं यहाँ IMG लगाऊंगा, उसके बाद जहाँ जहाँ सोर्स लेना है मैंने वहाँ मैं बैकस्लैश लूँगा और ये मेरे पास इमेज शो हो रही है OIG। इसको मैं एंटर करूँगा, उसके बाद इसको सेव करके अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। अब यहाँ मेरे पास ये इमेज शो हो रही है, ठीक है। अब ये इमेज मेरे पास लोकल इमेज है जो मैंने कंप्यूटर से पिक किया और ये मैंने इंटरनेट से ली। और ये मैंने आपको यहाँ बता दिया कि अगर हमारे पास इमेज शो नहीं हो रही तो आर्ट वाला मैसेज हमें शो होगा कि यहाँ उस इमेज के बारे में क्या बताया गया। तो आज की वीडियो में हमने बात की है एंकर टैग की। उसके बाद हमने देखा कि हमने लिंक किस तरह लगाने होते हैं अपनी वेबसाइट पे। इसके अलावा हमने देखा है कि हमने इमेज को किस तरह लगाना है, इंटरनेट से किस तरह लेना है, और इसके अलावा हमने देखा कि हमने लोकल इमेज किस तरह उठानी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।